हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच करके रहें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा से रहिएगा तभी आप आगे पढ़ पाइएगा। लॉकडाउन के नियम को पालन करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़ाई का मज़ा लेते रहिए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं ये आप समझिए। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वीडियो है और ट्रांसलेशन से संबंधित ये लास्ट वीडियो है। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे वो एडवांस रूल होगा। यहाँ तक कि लास्ट वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 हम अपलोड कर दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में डिफिनेशन बताया गया, ट्रांसलेशन आपको दिया गया। पार्ट 2 में भी ट्रांसलेशन ही बताया गया और ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में भी ट्रांसलेशन ही बताया जा रहा है, ठीक है। पार्ट 4 जो होगा उसमें एडवांस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जो ऑप्शन वाला रहेगा ना, ऑप्शन वाला 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एगो को सही करना है। तो चलिए, समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु या विच का प्रयोग ध्यान दिया जाए। हालांकि ये चीज़ हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हु और विच बता दिए हैं, तो जो लोग उस वीडियो को देखे हैं ठीक है, जल्दी जल्दी समझ पाइएगा यहाँ, और जो लोग नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम बताए हैं, अगर उसको देख करके आप यहाँ आइएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात रहा कि क्या सब टेंस में हम हु और विच बताते रहेंगे, तो नहीं, सब टेंस में हम ना बताएंगे बाबू, ये लास्ट है। कारण कि पूछा जाए कि हु और विच जो है सब टेंस में आएगा कि नहीं, तो ये तो अलग स्ट्रक्चर है, तो ऐसे करेगा। हु और विच में सब टेंसे में आ जाएगा, ये तो सब जगह बताना उचित नहीं है। बस 1-2 गो टेंस में आप समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट में हम समझा दे रहे हैं। इसके बाद ये समझिए कि सब टेंस में ही आ जाएगा। जैसे रहेगा कि कौन तुम्हें बुलाता है, कौन तुम्हें बुलाता है, तो ता है लग गया, प्रेजेंट में आ गया। रहेगा कि कौन तुम्हें बुला रहा है, तो कंटिन्यूअस में हो गया, वो कंटिन्यूअस वाला रूल पर चलेगा। बुलाता है तो इंडेफिनिट वाला रूल पर रहेगा। कौन तुम्हें बुला चुका है लग गया, तो परफेक्ट वाला पर रहेगा। कौन तुम्हें 2 घंटों से बुला रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। फिर इसके बाद पास्ट में जाएगा, तो कौन तुम्हें बुलाता था, कौन तुम्हें बुला रहा था, कौन तुम्हें बुला चुका था, कौन तुम्हें 2 घंटों से बुला रहा था, माने सब टेंसे में आ जाएगा। फ्यूचर में भी होगी, कौन तुम्हें बुलाएगा, कौन तुम्हें बुला रहा होगा, कौन तुम्हें बुला चुकेगा, माने सब टेंस में होगा। लेकिन सब में हम नहीं बताएंगे, आप ये समझ लीजिए अच्छा से, बाकी अपने से आप टेंस में यूज कर लीजिएगा। हर टेंस में इसका यूज होगा। मेन हमको बतलाना ये चाह रहे हैं कि हु कहाँ पर होगा, इसका कै गो हिंदी होगा, और विच के कै गो हिंदी होगा। तो देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि हु के कै गो हिंदी होगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव के रूप में, ऐसे तो हु के मतलब जो भी होता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। देखिए बाबू, हु के हिंदी 2 गो होता है, कौन और कौन कौन। हु के हिंदी कौन और कौन कौन। जब कौन के अर्थ में आएगा तो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब ग्रहण करेगा, और जब कौन कौन के अर्थ में आएगा तो इसको प्लुरल मानेंगे और इसके साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। ध्यान दिया जाए बाबू, जब हु के मतलब कौन होगा तो इसको सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जब हु के मतलब कौन कौन होगा तो इसको प्लुरल मानेंगे और प्लुरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। चलिए कैसे, पहले इसको हम आपको बता देते हैं स्ट्रक्चर लिख करके। स्ट्रक्चर होगा बाबू कि हु प्लस, अब आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप पढ़ रहे हैं तो नियम आपको मालूम है कि चाहे तो हैव लगेगा, नहीं तो हैज लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा बाबू, V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हु है कौन, इंट्रोगेटिव जैसा काम करेगा। हम आपको बताएं हैं कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH क्वेश्चन होता है, तो ये WH क्वेश्चन के तहत आएगा ये, ठीक है। चलिए, ये हो गया, तो ये हु का हो गया। चलिए, अब इस पर पहले हम ट्रांसलेशन बता देते हैं, इसके बाद हम विच की ओर बढ़ेंगे। पहले हु वाला से संबंधित एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रहेगा कि कौन तुम्हें मदद किया है, पहचान वही रहेगा बाबू जो पहले हम बता चुके हैं, कौन तुम्हें मदद किया है या कौन तुम्हें मदद कर चुका है।
तो देखना ही है कि कौन तुम्हें मदद किया, यानी कौन। तो अकेला कौन है हिंदी में लिखा हुआ तो सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। हु हैज़ हेल्प्ड यू, अंत में लगा देना साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि कौन कौन तुम्हें मदद कर चुके हैं, कौन कौन तुम्हें मदद कर चुके हैं, तो अब यहाँ कौन कौन हो गया, तो हम क्या बताएं कि कौन कौन रहेगा, कौन कौन तुम्हें मदद कर चुके हैं, तो कौन कौन तुम्हें मदद कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ कौन कौन हुआ तो ये प्लुरल हो गया, तो लिखाएगा हु ही लिखाएगा, लेकिन वर्ब जो यहाँ पर सिंगुलर लगा है यहाँ पर प्लुरल हो जाएगा। हु हैव हेल्प्ड यू, अंत में लगा देना साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो पूछा जाए कि ये वाला हु और ये वाला हु में क्या अंतर है, तो ये वर्ब डिसाइड कर दिया कि सिंगुलर हो गया और ये वर्ब डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर प्लुरल हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। हैज इसको डिसाइड कर दिया कि सिंगुलर हो गया और हैव डिसाइड कर दिया कि प्लुरल हो गया। माने कौन कौन रहेगा तो हैव से काम चला देना है, कौन रहेगा तो हैज से काम चला देना है। ठीक है, अब इस पर हम 5 को आपको ट्रांसलेशन दे रहे हैं, उसको बनाइए, तब हम आगे हम व्हिच की ओर चलेंगे। अभी हम हु बताएं इसको। ठीक है, पहले 5 को ट्रांसलेशन आप लोग लिखिए, इसको पहले उतार लीजिए स्ट्रक्चर को। ऐसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़ाइए दिए हैं, पार्ट 1 वाला में बताइए दिए हैं, हैव के बाद V3 सब सेम वही रहेगा, खाली अंतर है देखिए कौन का, कौन और कौन का, बाकी सब सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, हम 5 को ट्रांसलेशन दे रहे हैं आप लोगों को। वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिए, चाहे तो पीछे करके आप एक बार नहीं 100 बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले कौन वाला पर हम ट्रांसलेशन आपको 5 को दे देते हैं, कौन कौन और कौन वाला पर, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कौन यहाँ आया है, कौन यहाँ आया है। अगला, कौन कौन तुम्हें पीटे हैं, कौन कौन तुम्हें पीटे हैं। कौन इस काम को किया है, कौन इस काम को किया है। कौन कौन हरे पेड़ों को काट चुके हैं। ठीक, कौन तुम्हें धोखा दिया है, कौन तुम्हें धोखा दिया है। चलिए बाबू लोग उतार लीजिए, 5 को सेंटेंसेस हम दे दिए हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। जहाँ पर कौन रहेगा वहाँ हैज से काम चला देना है, जहाँ पर कौन कौन रहेगा वहाँ हैव से काम चला देना है। बाकी सब पार्ट 1 जो हम बताए हैं सब वही पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट 3 है, इसको भी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। ठीक है बाबू लोग, इसको उतार लीजिए वीडियो को रोक करके, और अब हम बढ़ते हैं व्हिच की ओर। अब हम आगे बढ़ेंगे व्हिच की ओर। तो चलिए व्हिच के बारे में भी हम समझते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हिच के हिंदी क्या होता है, तो व्हिच के हिंदी होता है बाबू कौन सा। व्हिच का हिंदी होगा कौन सा, और कौन कौन सा सी से, इसमें भी 2 हिंदी होगा प्रश्न पूछने के अर्थ में, इंट्रोगेटिव के रूप में। कौन सा या कौन कौन सा सी से। देखिए यहाँ भी कौन कौन लग रहा है ना, अंतर यह कि सा सी से आ गया, तो कौन सा कौन सी सब रहेगा तो व्हिच से हम काम चला लेंगे। अब बात रहा कि इसके तुरंत बाद जब सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। बाबू ध्यान दीजिए, जब कौन सा हिंदी होगा तो सिंगुलर नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जब इसका हिंदी कौन कौन सा सी से लगल रहेगा तो प्लुरल नाउन आएगा और प्लुरल वर्ब लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको समझ लीजिए आप। जब कौन सा रहेगा तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और जब कौन कौन सा सी से रहेगा तो प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब लगेगा। चलिए बात अगर हम करते हैं स्ट्रक्चर की,
तो व्हिच प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल नाउन प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर पर बनेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, रहेगा कि कौन सा लड़का इस कुर्सी को तोड़ा है या तोड़ चुका है। कौन सा लड़का इस कुर्सी को तोड़ चुका है? तो बताइए कौन सा लड़का, एक लड़का की बोध हो रहा है, तो एक लड़का की बोध हो रहा है यानी कौन सा, देखिए यही ना है। तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो सबसे पहले तो व्हिच लिख देना है, व्हिच के बाद सिंगुलर नाउन होना चाहिए यानी बॉय रहेगा, बॉयज नहीं लिखना है। अब सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसा लगेगा बाबू? सिंगुलर यानी हैज हो जाएगा। व्हिच बॉय हैज ब्रोकन, V3 चाहिए, हैव हैज के बाद V3 आता है, ब्रोकन दिस चेयर, व्हिच बॉय हैज ब्रोकन दिस चेयर। चलिए यहाँ तक समझ गए। एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रहेगा कि कौन कौन से लड़के इस कुर्सी को तोड़े हैं, कौन कौन से लड़के इस कुर्सी को तोड़े हैं। तो अब आप समझिए कि एक से अधिक लड़के हो गए यानी व्हिच हो जाएगा, बॉय में लगा देना है एस। क्यों? क्योंकि कौन कौन से लगल है, देखिए यहाँ कौन कौन सा सी से, तीनों में से ही कोई भी हिंदी आ सकता है इसके साथ। तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, तो व्हिच बॉयज बताइए हैव लगेगा कि नहीं। इसके बाद क्या होगा बाबू? ब्रोकन दिस चेयर, अंत में लगा देना साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप अच्छा समझ गए। हु और व्हिच अब आप अच्छा समझ गए। तो ये समझिए कि हु और व्हिच जो है ना, इस सब टेंस में आएगा, इसलिए सब में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको याद रखिए, बाकी खुद से आप सब टेंस में यूज कर सकते हैं। बस सब वही रहेगा, रूल सब वही रहेगा, बनावट सब वही रहेगा, क्या बोलते हैं, यूज जो होगा वर्ब सब वही रहेगा, लेकिन अंतर ही है कि प्रश्न करेगा, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। ठीक है, जल्दी से उतारिए इसको फटाफट। इसके बाद हम आपको इस पर भी 5 सेंटेंसेज दे रहे हैं बनाने के लिए, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है बाबू, इसलिए टाइम को ज़्यादा व्यर्थ न बिताते हुए अब मुख्य रूप से हमको ज़्यादा ध्यान आप लोगों को सिलेबस पर है, ताकि ख़त्म कर दिया जाए जल्दी जल्दी। इसलिए आप लोग भी सीरियस होकर के पढ़िए। चलिए 5 को सेंटेंस दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा आप लोग। कौन सा नेता कोरोना से मर गया है? कौन कौन से लड़के तुम्हें धोखा दिए हैं? तीसरा, कौन सा गायक अच्छा गाना गाया है? चौथा, कौन कौन से लड़के तुम्हें बदनाम कर चुके हैं? बदनाम कर चुके हैं। बात करें 5वां की,
कौन सा घोड़ा तेज दौड़ा है या तेज दौड़ चुका है। ठीक है बाबू, 5 सेंटेंसेज यहाँ भी दे दिया गया है, इसको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना महामारी से बचें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकलें, ताकि आप कोरोना से लड़ सकें। और क्लास तो अभी खुलने का उम्मीद कम है, लेकिन जब खुलेगा तो चलेगा। खुलने का उम्मीद कम है, हम इसलिए बता रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अब सरकार को चाहिए कि इस पर ज़्यादा कड़ा से कड़ा फैसला लें, और जो लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उन्हें बचाएं, उन्हें सुरक्षित रखने का काम करें। क्योंकि हम ही लोग हैं जिसके सहारे सरकार चल रहा है। अगर हम लोग जिस दिन निगेटिव भावना से देखना शुरू कर देंगे सरकार को, उस दिन उस सरकार नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।